उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रहे अहमद वसीम साहब और आईएएस अधिकारी अच्छे लाल यादव, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भवननाथ पासवान और कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर एसपी सिंह और चौधरी मुआज अहमद हाशमी, तैयब अहमद तथा अनस अहमद और पार्षद श्रीमती मिथिलेश चौहान मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आइए हमारे संवाददाता की लखनऊ से देखें वीरेंद्र हांडरा की खास रिपोर्ट। किन किन सब्जेक्टों को हमको अंगीकृत करना है, तैयारी करनी है, वो कॉम्पिटिटर ही बताएगा आने वाली पीढ़ी को। कक्षा 1 से लेकर 8 तक जब छात्र आगे बढ़ता है तो उसका सब्जेक्ट चॉइस वहाँ का टीचर करता है। उसको इतना ज्ञान नहीं होता है हमें डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए, जज बनने के लिए ऐसे सब्जेक्टों पर चढ़ना। तो हमारी इतनी ऊंचाइयों की है उतनी हमारी भी, क्योंकि हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम गाइड करेंगे तो एक पीढ़ी तैयार हो। इसीलिए शायद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हुए थे। इन पढ़े लिखे लोगों पर जो भरोसा था कि हमारे समाज के कुछ लोग डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बने तो समाज की बेहतरी हो जाएगी। बेहतरी इसलिए नहीं हुई कि पढ़ने लिखने के बाद जो कार्य मुझे करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए। हम नौकर बन गए और नौकर बन के 60 साल की उम्र बिता दिए, जो बात आने वाली देने की क्या मामला है, क्यों नहीं। इसलिए अपने अधिकारों को जानने की जरूरत है। बात लंबी करना चाहता था लेकिन लंबे समय तक हम यहाँ बैठे। सबसे बड़ी बात ये थी कि पिछले साल वसीम साहब हमारे चीफ गेस्ट के रूप में आए। क्योंकि आप पुलिस के अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, हरदम समय का पालन किए थे, समय से आके झंडारोहण कर दिए और मैं बाद में आया। मैंने बोलते समय क्षमा माना कि वसीम साहब मुझसे गलती हुई है, मैं समय से नहीं आ पाया, मुझे समय से आना था। आज मैं सबसे पहले आके वसीम साहब के इंतजार में था कि मैं इनका स्वागत करूंगा, क्योंकि वो मेरे मुख्य अतिथि हैं। विशिष्ट अतिथि बाद में चला आ रहा है और मुख्य अतिथि पहले आके झंडारोहण करे। मैं उनका स्वागत करने के लिए हमारी एक टीम बन गई है, मंच पूरा टीम है और इस टीम का सम्मान है। तो हम पहले अपने अतिथि जो मुख्य अतिथि हैं उनका सम्मान करने के लिए हमने वादा किया था कि अगर दूसरा मौका मिलेगा तो हम सबसे पहले मौजूद होंगे और आपका सम्मान करेंगे, अतिथियों का सम्मान करेंगे। आज उस अवसर को मैंने अच्छी तरह से निभाया और आप सबको देखकर इतने व्यस्ततम समय में आप लोगों ने समय दिया है। आयोजक गण ने बड़ी तन्मयता से इसको बृहद रूप दिया है। ये व्यापार मंडल के सारे लोग मिलकर एक भव्य तरीके से कार्यक्रम करने की चेष्टा किया है। उन सबको मैं नमन करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। सभी को एक बार फिर 15 अगस्त की बधाई देते हुए अपनी बात को विराम करता हूँ। जय भीम। मैं ईमानदार हूँ, अपने कर्तव्यों के विषय में ईमानदार हूँ और अपने देश के प्रति ईमानदार हूँ। देश का विकास होगा, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सवाल उठता है कि हम अपने प्रति ईमानदार हैं कि नहीं है। हम समाज के प्रति ईमानदार हैं कि नहीं है। तब सवाल उठता है कि देश के प्रति ईमानदार हैं। ये बच्चे जब अभी गीत गा रहे थे, जनगण मन कर रहे थे, वंदे मातरम कर रहे, तो याद आ रहा है कि हम लोग बचपन में नंगे पांव कई गांव का भ्रमण कर लेते थे, प्रभात फेरी लगा के बताते थे। उन दिनों इस तिरंगे का महत्व और था, लेकिन कहीं न कहीं बंटवारे के हिसाब से हम तिरंगे का भी सम्मान नहीं कर पा रहे। आज आवश्यकता है कि देश को बचाने के लिए
सामाजिक रूप से एक हो। कभी कभी लोग नारे लगाने लगते हैं, आज समाज के कहते हैं, लेकिन जाति का नारा लगाते हैं। और एक जाति से समाज नहीं होता, लोग अपनी जाति को समाज बताते हैं। जाति जाति है, समाज समाज है। आज ये जो दिख रहा है एक बड़ा सा माहौल, इसमें सारे लोग एकत्र हैं। जैसे वसीम साहब ने कहा कि गुलदस्ता वो बहुत मजबूती से, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर दिखता है, जिसमें हर तरीके से फूल लगे हों। और फूल, उसमें भी फूल का गुरूर होता है। देश विदेश तक की यात्राओं में जो उनका अनुभव था कि हम सबसे पहले भारतवासी हैं। जब हम विकास नगर से बनारस पहुंचते हैं तो मेरा परिचय विकास नगर से होता है, और वहां भी कोई विकास नगर पर मिल जाता है या इंदिरा नगर मिल जाता है, उससे जाति नहीं पूछी जाती, उससे पूछा जाता है आप रहते कहाँ। तो बड़े प्रेम से हम हाथ मिलाते और गले मिलते कि हम आप भाई भाई हैं, बगल। दुर्भाग्य यह है कि जब हम बगल बगल बैठते हैं तब पूछते हैं आप किस जाति। जब हम अमेरिका में होंगे, चाइना में होंगे, जापान में होंगे, थाईलैंड में होंगे, कोरिया में होंगे, कंबोडिया में होंगे और देश के सभी प्रदेशों के कोने में होंगे, तब हमारा लगाव कुछ और होता है। जब हम पड़ोस में रहते हैं तो बोलते हैं कि ये बड़ा जाति का है, दुर्भाग्य है इस देश का कुछ। जब हम मंच का संचालन करें और ये बताएं कि अमुक व्यक्ति बड़ा जाति का है, जाति धर्म से उठ के देश है, हम देश के झंडे के तले जब आए, देश के विकास के लिए जब आए, तो हम सिर्फ हमारा एजेंडा देश हो, जाति नहीं। हमारा एजेंडा विकास हो, जाति नहीं हो, तो लगता है कि हम देश की मजबूती के लिए काम करते हैं। जब हम संविधान की बात करते हैं और संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, देखते हैं कि काफी जो दबे कुचले पिछड़े लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन तक वो संवैधानिक व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती। निरीहपन दिखता है। ये जिम्मेदारी किसकी है? हम सब पढ़े लिखे लोगों की है, हम सब बुद्धिजीवियों का है। इसके लिए हमको सबसे पहले ईमानदार होना होगा। ये बीच में एक फूल होता है गुलाब का, वो भी ऐसा टहलता है, तो लगता है कि ये पूरे गुलदस्ते का वही एक निजाम है, वही एक महत्वपूर्ण है। लेकिन गुलदस्ता तो बना है सबसे नीचे, इसलिए गुलदस्ते की कल्पना बहुत अच्छी है। हम चाहते हैं कि आज जो पूरे भारत में तिरंगे का झंडा जो लहराया गया, कि तिरंगे के झंडे को हम सम्मानित तरीके से काम करें। हमने भारत सरकार की नौकरी क्यों ही नहीं छोड़ी? आपने बताया 28 वर्ष भारत सरकार की नौकरी करने के बाद सिर्फ इसलिए छोड़ी, कल हम रिटायर हो गए। 12 साल पहले छोड़ी, कल हम रिटायर हो जाएंगे, तमाम प्रकार के रोगी हो जाएंगे। जो मेरे अंदर जो अनुभव है, जो जज्बा है, जो हम करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाए। तो इस देश में अगर हमको कुछ करना है, प्रदेश में कुछ करना है, समाज में कुछ करना है, तो शुरू से शुरुआत कर दीजिए, इंतजार न करिए। हमारे बीच में 2 IAS हैं, IPS हैं, डॉक्टर हैं, SP साहब बैठे, इनसे हमको सीखना है। और सीख कर जो दबे कुचले पिछड़े समाज, गरीब वर्ग के लोग हैं, उनके बीच में जाना होगा, बताना होगा। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, एजुकेट, एजिटेट, देन ऑर्गेनाइज।
70 सालों में हमारे लोगों ने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। 10 सालों से हमने इसको चेंज किया, सही मायने में लगाया कि उन्होंने ये नहीं कहा कि शिक्षित बनो, उन्होंने कहा एजुकेट, शिक्षित करो। ये जो शिक्षित लोग हैं, जो आईएएस की कुर्सी पर बैठे, जो डॉक्टर के कुर्सी पर बैठे, जो इंजीनियर की कुर्सी पर बैठे, ये समाज के उन गांव गली मोहल्ले में जाएंगे। इसलिए हमारा समाज पिछड़ा हुआ है। तो हमारे समाज से तात्पर्य नहीं कि मेरी जाति के लोग, हमारे जाति के लोग होंगे। जाति इस देश की सत्यता है, ये जाति नहीं। जाति जब से आती है वो मरते दम तक भी नहीं जाती है, लेकिन समाज की जब स्थापना होगी तो समाज कुछ करके दिखाएगा। इसलिए हम कल्पना कर रहे हैं कि जो मेरा 12 साल पहले हमने भारत सरकार की नौकरी छोड़ी, 12 साल नौकरी छोड़ी, और आप सबकी दुआओं से अगर मैं 8 साल और जिंदा रहा तो ये मेरा कारवां पूरा 20 साल के होगा। और 20 साल में कम से कम 1 की कल्पना नहीं, 2 की कल्पना नहीं, 10-20 लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस बनाने का काम हम करेंगे, हमारे लोग करेंगे। इसलिए हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि आज देश की आज़ादी की बात हम कर रहे हैं। देश आज़ाद है, लेकिन ऐसी आज़ादी नहीं है कि आप कुछ भी कह दें। संविधान उस पर प्रतिबंध करता है। संविधान की रक्षा सुरक्षा का भी दायित्व तो आपके हाथों में। अगर संविधान जिंदा रहेगा तो हम भी जिंदा रहेंगे, क्योंकि वो हमको जीने, रहने, पढ़ने, खाने, व्यवहारों पर उतार दिया है एकदम। वो भारत का संविधान हमारे लिए एक आईना की तरह है और उसका सम्मान करना हम सबका दायित्व है। जिस तरह से हम झंडे का सम्मान कर रहे हैं, उसी तरह से हम भारत के संविधान का भी सम्मान करें। अभी हम कुछ नहीं जानते, क्योंकि हम सारे क्वालिफिकेशन के लिए किताब पढ़ लेते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि कितने लोगों ने इन तमाम किताबों को पढ़ने के साथ साथ अपने घरों में संविधान रखा है। मुझे लगता है बहुत कम लोग हैं जो संविधान पढ़ रहे हैं, जिसमें आपका फंडामेंटल राइट्स है, अधिकार है, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा है। उसको भी पढ़ने की जरूरत है। उससे आपके हक और हकूक का ज्ञान होगा। अभी कहते हैं कि देखिए मैं थाने में गया, मेरी बात सुनी नहीं गई, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं, इसलिए आपकी बात सुनी नहीं गई। जब आपके साथ एक लॉयर जाता है, एडवोकेट जाता है, तो दरोगा जिस कायदे से सुन लेते हैं, क्योंकि अगर हम कानून की व्यवस्था में इससे हस्तक्षेप करेंगे तो वकील साहब कुलीगी थे नीचे, उन्होंने हरा पेड़ काट, जाड़े में हरा पेड़ कटवा देते थे। मैंने आपत्ति किया कि ये काम मत करिए, जाड़ा आप कहीं धूप ले लीजिए, लेकिन इसको आप पेड़ मत कटवा दीजिए, हरे पेड़ को आप मत कटवाइए। आप एक लगाते नहीं है। इस वक्त बरसात का दिन है, आसपास जहाँ भी हो आप हरा पेड़ लगा दीजिए। ये आपके लिए बहुत बड़ा, एक एक व्यक्ति करेगा। 130 करोड़ का देश है, कितने पेड़ लग जाएंगे? अरे सब नहीं लगाएंगे तो कम से कम 70 करोड़ भी लगा देंगे, बहुत होगा। 50 करोड़ ये तो बहुत ज़बरदस्त मुल्क है। तो मुझे ये कहना है कि हम आज इस बात को भी करें कि हम कहाँ पे हैं। ट्रैफिक रूल्स नियम हम तोड़ते रहते हैं, बिना बात को लाइसेंस जेब में रखते नहीं, लाइट जलाते नहीं, इंडिकेटर लगाते नहीं। ये सब छोटी बातें हैं जो हम कर सकते हैं। जहाँ चाहते गाड़ी खड़ी कर देते हैं। हम ट्रैफिक व्यवस्था के जिम्मेदार हैं। ट्रैफिक पुलिस कितनी होगी? 100 होगी। लखनऊ बड़ा शहर है और छोटे छोटे शहरों में वहाँ देखिए तो 20, 15, 10 ट्रैफिक के होते हैं। वो कैसे इतने बड़े शहर को कवर करेंगे? तो बेहतर ये है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस ट्रैफिक के लेवल पे कंट्रीब्यूशन करें, आप उसमें इन्वॉल्व ना हो। आप बचें कि हम गाड़ी गलत पार्किंग कर रहे हैं। यहाँ से वहाँ तक एक गाड़ी गलत पार्किंग होती है, उसके पीछे लाइन लग जाती है। ये भी हमारा कर्तव्य है, नागरिक होने के नाते, शहरी नागरिक होने के नाते, देश का नागरिक होने के नाते। हम गंदगी करते हैं। मैं इंग्लैंड में था, एक ट्रेन में सफ़र कर रहा था, मेरे सामने एक अंग्रेज बैठे थे, सभी बैठे थे। मैंने उनको देखा और देखने के बाद मैंने देखा 2 केला निकाला और खाया। खाने के बाद मैंने देखा कि हम छिलका ये काम फेंकते हैं। थोड़ी देर बाद उसने एक जेब से पॉलीथीन निकाला, दोनों छिलके को उसमें डाला।
अगले स्टेशन पर उतर के उसने उसको कूड़ेदान में डाल दिया। ये काम हम नहीं कर सकते, हम तो नहीं करते। हर गली में एक प्लॉट खाली है मेरे एरिया में, सारा मोहल्ला उस प्लॉट में गंदगी फैला रहा है। क्यों? उससे पॉल्यूशन हो रहा है, बीमारी हो रही है। ये भी हमारा दायित्व है, हमको लंबा चौड़ा नहीं, सीमा बहुत बड़ी सेना इस देश की। वो जो बच्चे हैं वो देश का भविष्य है, वो हमको आपको देख के वो भी प्रेरित होते हैं, और उनके दिल में अगर ये जज्बा पैदा हो गया, इस देश के प्रति मोहब्बत, इस देश के झंडे के प्रति मोहब्बत, हमारे राष्ट्रगान के प्रति मोहब्बत, तो ये बहुत शक्तिशाली, बहुत 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 बड़ा और बहुत ताकतवर देश आगे बन के विश्व की सत्ता मिलेगा। आपको पुनः शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने संयोजक आज के कार्यक्रम के डॉक्टर SP सिंह साहब, तैयब जी, अनस साहब, हाशमी जी, तमाम व्यापारी गण जो इन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन किया है, जिसकी वजह से ये सफल आयोजन यहाँ संभव पाया है, मैं सबको बधाई देता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। पुनः मुख्य अतिथि के रूप में मुझको आमंत्रित करने के लिए मैं बहुत आभारी व्यक्त करता हूँ, अपना आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। मंच पर आसीन वसीम साहब, हमारे छोटे भाई SP सिंह साहब, अनिल साहब, और इस मंच को बड़ी खूबसूरती से एक जोश भरे अंदाज में संचालन करने वाले हमारे भाई साहब, और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। वसीम साहब ने पूरे स्वतंत्रता की जो यात्रा थी, और मज़ेदार बात ये थी कि आप हमारे सीनियर हैं, मैं भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ही प्रोडक्ट हूँ, मैं GM जहाँ में रहता था, तो एक सीनियर होने के नाते हम लोगों का एक बड़ा सम्मान और भाव रहता है कि जब सीनियर्स अपनी बातें कर लेते हैं तो फिर हम लोगों को मौका नहीं मिल रहा है उसकी बात करने का, क्योंकि हम लोग का बड़ा सम्मान है। और आप लोग एक सभी इलाहाबाद से जो लोग जुड़े हुए हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो हम सब लोग प्रशासन में न रहते हुए भी हम लोग का अपने सीनियरों के प्रति जो सम्मान था वो आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर देखना चाहिए। आज भी हम लोग भले वो गाँव में, खेतों में, खलिहानों में काम कर रहे हैं, हमारे सीनियर हैं, और हमारे चीफ सेक्रेटरी भी अगर उनके जूनियर हैं, उनके जब सामने खड़े होते हैं तो तीसरी बटन आज भी उनको देखना उनकी मजबूरी है। ये कल्चर है वहाँ का, ये भाव है वहाँ का। तो आपने इस पूरे यात्रा की जो 75वीं वर्षगांठ थी इस देश की, और जो इतने संक्षिप्त तरीके से आपने व्यक्त किया, हम सब लोग उससे बड़ा गौरवान्वित महसूस किए। हम सब जानते हैं कि इन 75 सालों की जो यात्रा हमारी रही है, उन यात्राओं में बहुत सारे दिक्कतें आई, चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाहरी हो, लेकिन यह देश की खूबसूरती है कि उन सभी चीज़ों से संघर्ष करते हुए आज हम 75 साल जो शहीद हुए उनकी दया करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ इनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए उनकी दया करो कुर्बानी। जब जब तक भी सांस लड़े वो, जब तक भी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी संगीन पे धर कर माता। हो गए अमर बलिदानी जो शहीद हुए